किसी किसी को जैसे कोई बाहर कहीं मतलब मान लो बैठा 100 किलोमीटर दूर पर, ठीक है, और अगर इंसान चाह रहा है तो उसको बस में कर लेता। हाँ, कर ही लेगा ना, उसकी ऊर्जा कितना प्रभावशाली है। किसी को भोजन में मिला के खिला देना, फिर वो आपके बस में हाँ, हो वो जाएगा। आज भी जैसे किसी को बस में कर लेना अपने, और ये कहते हैं किसी पे करा धरा देना, क्योंकि आज में समाज में कह रहे चले जाओ बाबा के पास और करा देंगे। और आजकल तो बड़े बड़े पोस्टर चिपसा कर देते हैं कि 24 घंटे के अंदर पति को बस में करो, मनचाहा प्यार पा जाओ, और ये तमाम इल्म चलाते हैं। आप होते हैं ये? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि होता यह है। मेरा निजी अपना अनुभव है। अब इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चर्चा करने का विषय आज समाज में यही न तो मैं तांत्रिक हूँ। जी, नहीं होता है। हाँ, बस में कर सकते हो आप किसी हाँ, को? बिल्कुल, कर सकते हो? बिल्कुल। और अब भी प्रमाण इसका आपको लेना है तो आप आसाम वगैरह चले जाइएगा, तो वहाँ के छोटे-मोटे प्रमाण मिल जाएँगे। प्रमाण तो यहाँ भी मिल जाएँगे, तमाम ऐसे वैज्ञानिक जगहें हैं जहाँ पर कि आप ये देखो, मनोविज्ञान है। जी। हाँ, मनोविज्ञान है, और मंत्र जो है वो मनोविज्ञान के द्वारा चलाए जाते हैं, तो मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान को आप नकार नहीं सकते। जी। अपनी ऊर्जा के साथ, जिसे त्राटक कहते हैं, जिसे आप मैस्मरिज्म कहते हैं, जिसे आज आप हिप्नोटिज्म कहते हैं, तो इसे आप नकार नहीं सकते। यह आंतरिक ऊर्जा है, और इसके द्वारा जो मंत्र की ऊर्जा है, आप इसको नकार नहीं सकते। विज्ञान भी इसका साक्ष्य देगा, जब उस स्तर पर विज्ञान खोज करेगा तब। खैर, किसी किसी को जैसे कोई बाहर कहीं मतलब मान लो बैठा 100 किलोमीटर दूर पर, ठीक है, और अगर इंसान चाह रहा है तो उसको बस में कर लेता। हाँ, कर ही लेगा ना, उसकी ऊर्जा कितना प्रभावशाली है। तो ये वो जो तांत्रिक क्रिया करेगा उसके द्वारा होगा? देखो, तंत्र का बहुत बड़ा विशाल साधना है वो, और तंत्र की साधना हमारे यहाँ रही है, भारत में रही है, आज भी तांत्रिक हैं, और बड़े अनूठे-अनूठे तांत्रिक हैं, जिनके विगत निवर्तमान में भी, जो कि निकट इतिहास रहा है, तो उसमें भी हम आपको बताएँ तो ऐसे-ऐसे महत्वपूर्ण तांत्रिक और महत्वपूर्ण संत रहे हैं, जो अपनी इस मनोविज्ञान से और अपने अपने मानसिक योग से इस तरीके के कार्यों का संपादन करते रहे हैं। तो चलिए, इस पर हमें किसी को आके खिला देना, क्रियाकलाप वो सब कुछ सब कुछ है, होता था, सब कुछ होता था। अब भी। अब भी जो उस स्तर के हैं लोग, जो कि बहुत कम है, दसियों हजार में एक मिलेगा, उस स्तर के जो हैं, किसी को भोजन में मिला के खिला देना, फिर वो आपके बस में हो वो जाएगा। आज भी ऐसा कपड़े है, पे कर देना। ऐसा है। लेकिन ऐसा मनोविज्ञान का खेल। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी, क्योंकि वो बता देते हैं कि कुछ हल्दी में ऐसा करके खिला दीजिए तो आपका बॉयफ्रेंड आपके बस में हो जाएगा। और यही एक ट्रेंड चल रहा है कि किसी को बस बॉयफ्रेंड बस में करना है, किसी को गर्लफ्रेंड को बस देखो, में ये करना तो है। फिर मैंने बताया ना कि लोगों को ठगने का सिस्टम है। जी। इतना मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सहज है और सब इस कार्य को करने लगेंगे, लेकिन कहीं न कहीं इसे तो हम मानेंगे कि जब यह उस स्तर की साधना पहुँचती है व्यक्ति की, तब इस तरीके का लोकेशना के कारण, धन के इच्छा के लिए किए जाने वाले जो आजकल के ये व्यवहार जगत है, इसमें जो फैले लोग हैं, ये उनमें से नहीं हो सकते। वह अलग लोग हैं, वो अलग तपस्वी हैं, वो अलग साधक हैं, जिनका फिर किसी के कल्याण करने के लिए वो ऐसा कर दे, तो उसके लिए वो प्रस्तुत नहीं होते। उनकी कहीं आंतरिक सहानुभूति जग गई तो किसी पर कृपा कर दिया तो कर दिया, तो ये ऐसे लोग होते हैं। बाकी तो लोग ये जो तंत्र की साधनाओं के नाम पर लोगों को उल्लू बनाने का एक ये जो प्रक्रिया है, तो इस पर मैं विश्वास नहीं करता। लेकिन हाँ, जो साधक है, वह साधक ऐसा करने में समर्थ होते हैं, ये मैं मानता और हूँ। जैसे कि कभी हमने देखा है कुछ लोगों ने रुद्राक्ष ऐसे हाथ किया और पकड़ा और रुद्राक्ष दे दिया, वो क्या होता है? जादू है कि वो सच में कोई ऐसी सिद्धि है तमाम बार जो आकर के दे देती है? ये तो नट भी कर लेता है। हाँ, ये मतलब जादू है कि कोई सिद्धि है? वो सिद्धि कुछ नहीं है, वो तो बताता है स्पष्ट नजर का खेल है। जी। कहते हैं नजरबंदी कर दे, हैं? तो ये कुछ केवल लोग बताते हैं कर्ण पिशाचनी, कुछ जिक्र आता है कर्ण पिशाचनी के बारे में, अगर आप है। हमारी जो साधना पद्धति है, जी। जो हमारी साधना की प्रक्रियाएं हैं, जो हमारे साधना का एक बहुमुखी साधना और सार्वभौमिक मतलब विस्तृत साधना है, उसमें कर्ण पिशाचनी
अन्य तमाम देवियों की उपासना, ला के दे देती 10 हैं। महाविद्याओं की उपासना, जी। वो सब है और ऐसा होता है, ऐसा लोगों ने देखा है, ऐसा करते भी हैं। हम मुस्लिमों में भी भूत बता देना। हाँ, मुस्लिमों में भी जिन्न जैसा का मिठाई हाँ, लेकर हाँ। आते हैं, तो ऐसा होता है। हमारे बुजुर्ग लोग, हमने नहीं देखा लेकिन बुजुर्ग लोग बताते हैं ऐसा कहानियाँ, था। हाँ, एक कहानियाँ नहीं है, सच है। सच, जो आज आज सुनाई जाती है, आज वातावरण में असंभव सी होती चली जा रही लेकिन वो सच्चाई है। है, हाँ, कहानियाँ नहीं है। कहानियां नहीं। नैमिषारण्य, हाँ, नैमिषारण्य क्या है? नैमिषारण्य के अगर व्याख्या जैसे आते हैं ना, हर जगह वर्णन है, लेकिन जैसे कोई कविता होती है, लोग कहते हैं गीतकार बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है व्याख्याकार, क्योंकि व्याख्या सबकी अपनी अपनी होती है। वही अगर कोई फिल्मी गाना होता है, तर्ज गा देता है, तो उसमें वो अपनी प्रेमिका को ढूंढता है, और जब एक व्यास गद्दी पर बैठा हुआ कोई विद्वान गाता है, तो वो उसमें अपने ईश्वर का रूप देखता है। उसी तरीके से नैमिषारण्य आपकी नजरों में क्या है? अगर मैं संतोष दास देखो, खां की नजरों में देखो देखूं, एक बात वो मैं इस बताऊं, तरीके कैसे व्याख्या कर पाएंगे इसकी? अयोध्या में राम का जन्म हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण है। जी, मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ, जी, इसलिए महत्वपूर्ण है। काशी में भगवान विश्वेश्वर हैं, जी, इसलिए वह महत्वपूर्ण है। केदारनाथ में भगवान केदारनाथ ने तपस्या की है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और बद्रीनारायण में भगवान नारायण ने तपस्या की है, इसलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन नैमिषारण्य जो है, यह ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं का एक ऐसा केंद्र है जिसमें लगभग लगभग पृथ्वी के समस्त वाङ्मय का प्रतिनिधित्व करता है नैमिषारण्य का वाङ्मय। जैसे कि भगवान राम के जन्म का इतिहास यहाँ से आरंभ हुआ, मन शत्रुपा ने यहाँ तपस्या की, जिससे कि भगवान राम का प्रथम प्राकट्य यहाँ हुआ। जानकी का निर्माण हाँ, देखा जाए तो मन शत्रुपा से हाँ, हाँ, चलता है। हाँ, जानकी का पराभव, जानकी का जो भूमि प्रवेश है वो यही हुआ। तो भगवान राम अच्छा, के बिठूर में जो जिक्र करते हैं वो? नहीं, 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 बिठूर में उनका आश्रम रहा होगा, उसको मैं नहीं कह सकता। जैसा कि कुछ चीजों का इतिहास ही नहीं मिलता है कहीं, केवल कपोल कल्पना में लोग कह तो देते वो हैं। उसको वही वही चीज देखी जाए। हाँ, तो यहाँ पर माता जानकी का भूमि प्रवेश हुआ, कहाँ पे? यहीं पर नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में मतलब नैमिषारण्य में एक ललिता देवी के सामने जानकी कुंड है, वहीं पर जानकी जी का भूमि प्रवेश हुआ वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो लिखित है। लिखित हो क्या? बिना लिखित मैं कुछ नहीं कह रहा। श्लोक श्लोक तो अब मुझे याद नहीं, लेकिन वहां पर वो लिखे हैं श्लोक सब। जी, अगर देखा जाए तो अगर किसी को शक है तो हाँ, मिल जाएगा वाल्मीकि प्रमाण रामायण के तौर पर। हाँ, वाल्मीकि रामायण में पूरा पूरा का सर्ग है नैमिषारण्य के नाम, जहाँ पर भगवान राम ने तुम्हें किया है, लवकुश ने भगवान का रामायण गायन महत्वपूर्ण किया तो है। है, इसीलिए गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस में भी उस चौपाई के रूप में उसको इंगित हाँ, किया और है। एक बात ये है, इसी तरीके से मैंने अभी बताया, शाक्त तीर्थों में प्रमुख है ये ललिता देवी, लिंगधारिणी और नेमि जी, को की सुरक्षा करने वाली तमाम शक्तिपीठों के उस पर शक्तिपीठ है, प्रमुख शक्तिपीठ भी है। और इसके साथ साथ वैष्णव तीर्थ भी है, क्योंकि यहाँ पर हंसावतार हुआ है। यहाँ पर मतलब 12 अवतार के हंसावतार, वो हंस हंसनी की जो कथा एक आती हाँ, है, हाँ, हाँ, गोमती नदी के तट पर स्थान है। वो अलग विषय है। हंसावतार श्रीमद् भागवत महापुराण में सनकादिक वो ऋषियों के द्वारा जो है प्रश्न किया किए जाने पर हंस भगवान हंस ने उसका उत्तर दिया है, तो वो हंसावतार है। तो ये वैष्णव तीर्थ भी है, रामावतार की भूमिका बनी, इसलिए वैष्णव तीर्थ भी है। हाँ, करते थे हम लोग। के लिए ललिता देवी प्रयाग से आकर के और पंच प्रयाग के तट पर स्थित है प्रयागे ललिता देवी। लेकिन यहाँ पर तो लिंग धारिणी है, नैमिष से लिंग धारिणी, यहाँ पर लिंग धारिणी शक्तिपीठ है, ललिता शक्तिपीठ नहीं है। वो प्रयाग में है, प्रयाग में ललिता देवी है। तो वो ललिता देवी साक्षी देने के लिए प्रयाग की यहाँ आई है। ठीक इसी प्रकार से ललिता देवी की कहानी लोग बताते हैं कि वो चक्र चल रहा था, तो वहाँ तपस्या कर रही थी। ये हमने वहाँ का जब इंटरव्यू किया है, वो तपस्या वो जो भी जानने वाले वहाँ के हैं पुजारी, तो वो ऐसा बताते थे कि वो चक्र वाली ललिता नहीं है ना, वो कौन सी? वो लिंग धारिणी देवी, वो ललिता। वो नेम धारिणी है, जो जिन्होंने नेम को रोका, चक्र को रोका, वो शक्तिपीठ है यहाँ। लेकिन उस शक्तिपीठ पर शक्तिपीठ महाराज जी कौन सा है? जैसे जो भगवान शंकर का जब सती का खंडन हुआ, हाँ, उससे यहाँ पे वो शक्तिपीठ जो 52 शक्तिपीठ है, उसका कुछ अंश है क्या नैमिष में कहीं पे एक शक्तिपीठ के रूप में? हाँ है, लिंग धारिणी के रूप में है।
और ललिता देवी के रूप में जो 52 शक्तिपीठ हैं, जी उन 52 शक्तिपीठों में ललिता शक्तिपीठ प्रयागराज में यहाँ नहीं है। यहाँ। तो जो लोग जैसे विद्वान संत है भागवत कहीं करते हैं तो जिक्र कर देते हैं, तो अब ललिता प्रतिनिधि रूप से यहाँ आई है ना। इसलिए करते हैं। हाँ, ललिता वहां और से पंचप्रयाग तो लोग कहते हैं प्रयागराज तो यहाँ आए नहीं थे, तो वो पंचप्रयाग की साक्षी करने के लिए ललिता आई थी ना, तभी तो पंचप्रयाग को माना और गया। लोग तो जिक्र कर देते हैं कि उन्होंने लोगों ने मिलकर, मतलब जो देवता थे उन्होंने स्थापित कर दिया हाँ, प्रयाग। तो स्थापित किया, लेकिन उसकी साक्षी की ललिता ने, तभी तो माने गए वो पंचप्रयाग। साक्षी की ललिता वहां की है। जैसे मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, जी है, और मैं कहता हूँ भाई आप ही तिवारी जी हैं, जी तो कोई साक्षी है, तो जो हमारा पहचानने वाला व्यक्ति दूसरा है, वो आपको आकर के, और आपके घर गांव का रहने वाले, हाँ उस गांव में रहते हैं तिवारी जी, एज ए तो एडवोकेट, हाँ, वकालत के हाँ, रूप में। तो साक्षी के रूप में ललिता देवी पंचप्रयाग की साक्षी करने के लिए यहाँ आई थी। वह पंचप्रयाग के तट पर विराजमान है, और जो कि उनका मंदिर भी वहां पर है, छोटा सा। हाँ, वो जो बड़ा मंदिर देखते हैं हम लोग, वो लिंग धारिणी का है, उसमें लिंग है, देखो नहीं, शिवलिंग है, और माता के मस्तक पर भी पुजारियों का कथन है कि शिवलिंग विद्यमान है। हाँ लोग कहते हैं कि हर जगह माता नहीं, ऐसा जिक्र वहां बताया था कि शिवलिंग जो है माता के चरणों में। नहीं, वो शिवलिंग तो है नीचे, हाँ चरणों में, लेकिन मस्तक पर शिवलिंग धारण किया। मस्तक पर भी शिवलिंग धारण किया। हाँ।